देवगुरु बृहस्पति को 12 राशियों में से धनु और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति हमारे पेशेवर जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि के कारक ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। मीन राशि बृहस्पति द्वारा शासित राशि है। ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति बेहद लाभकारी ग्रह है, जो कुंडली में अगर अनुकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को बहुत सकारात्मक परिणाम देते हैं। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति जब भी मीन राशि में विराजमान होते हैं तो वह सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में मार्गी होने का सीधा मतलब यह है कि यह धन, नौकरी में प्रगति, पदोन्नति और विवाह जैसे शुभ कार्यक्रमों में समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि आप भी इन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह समय आपके लिए भी आने वाला है। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को सुबह 4:36 पर मीन राशि में मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। शनि भी इस दौरान मकर राशि में स्थित होंगे, सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे और सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो यह स्थिति काफी शुभ रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जिस भी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन की आधी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती है। व्यक्ति हर क्षेत्र में शुभ फलों को प्राप्त करता है, चाहे कार्य क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य हो या धन संबंधित क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को तरक्की मिलती है, उसके जीवन में खुशियां बनी रहती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में नकारात्मक स्थिति व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों में डाल देता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति बन जाती है, दाम्पत्य जीवन में भी अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है, व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और भी अनेक प्रकार की परेशानियां व्यक्ति के जीवन में चली रहती है। तो देवगुरु बृहस्पति की मार्गी अवस्था या वक्री अवस्था या किसी भी अन्य राशि में गोचर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आने वाले समय में जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति शुरू करने वाले हैं, उससे हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर मार्गी गति शुरू करेंगे। 12वें भाव को व्यय, हानि और विदेश का भाव माना जाता है। यह मार्गी अवस्था आपका झुकाव आध्यात्म की ओर करने वाला है। आप इस समय अवधि के दौरान पवित्र स्थानों की यात्रा कर पाएंगे। आपको अपने पेशेवर जीवन में भी कार्य क्षेत्र के लिहाज से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में कार्य का अधिक दबाव रहेगा। आपके इच्छा के विरुद्ध तबादला भी हो सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ेगा। आपके बिजनेस पार्टनर भी आपको कम सहयोग करेंगे। इस समय अवधि में कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि होने वाली है। हालांकि आप अप्रत्याशित स्रोतों से धन अर्जित करने में भी सफल रहेंगे। यह मार्गी अवस्था जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें तथा 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान इच्छा, लाभ और आय के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। जो जातक स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्हें इस समय अवधि में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिल पाएगा। इस समय अवधि में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, साथ ही आपको प्रमोशन भी मिल सकता है।
आपको नौकरी के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में भी आप कोई अच्छी डील को अंजाम दे सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी नए व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे तो यह समय उसके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आर्थिक रूप से आपको इस समय अवधि में आय के साथ साथ खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके ज्यादातर खर्चे शुभ और धार्मिक कार्यों की ओर रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि आपके अहंकार के कारण कभी कभी कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में आपको कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की परेशानियां आपके जीवन में आती रहेंगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान वह आपके कर्म के 10वें भाव पर मार्गीय गति शुरू करेंगे। यह मार्गीय अवस्था आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाली है। आपको इस समय अवधि में मार्गीय देवगुरु पदोन्नति दे सकते हैं, साथ ही आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके पारिवारिक माहौल में सुख समृद्धि होगी। परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप कोई वाहन, जमीन या मकान खरीद सकते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप इस समय अवधि में धन संचय करने में सफल रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के लिए भी यह मार्गीय अवस्था शुभ रहने वाली है। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए नित्य केले के पेड़ का पूजन करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान भाग्य, पिता और धर्म के 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गीय गति शुरू करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह मार्गीय अवस्था आपको विदेश में कार्य करने का मौका दे सकती है। अगर आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो यह मार्गीय अवस्था आपको अच्छा लाभ देने वाली है। आप इस समय अवधि में किसी नए व्यवसाय को शुरू करने में अपना धन निवेश कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपका धन प्रवाह इस समय अवधि में अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। हालांकि आपको स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह समय अवधि अनुकूल रहेगी। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान अनिश्चितताओं और आयु के 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गीय गति शुरू करेंगे। आपको अपने प्रयासों में बाधाओं का सामना इस समय अवधि के दौरान करना पड़ सकता है। हालांकि आप गुप्त स्रोतों से इस समय अवधि में अचानक से धन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। गुरु की मार्गीय अवस्था आप पर कार्य का अधिक बोझ डालने वाली है। आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आप व्यवसाय चलाते हैं तो आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में अनबन हो सकती है। आर्थिक रूप से भी आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। आपके अपने अंदर अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या या गर्दन और कंधों से जुड़ी हुई समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन गुरु स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गीय गति शुरू करेंगे। यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाली है। आपको नौकरी के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस दौरान पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही किसी प्रकार का प्रोत्साहन भी आपको दिया जा सकता है। अगर आप व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बना रहे थे तो यह समय उसके लिए बेहद उत्तम रहेगा। आर्थिक रूप से आपकी आर्थिक स्थिति इस समय अवधि के दौरान मजबूत रहेगी। आप धन बचत करने में भी सफल नजर आ रहे हैं।
आप देवगुरु बृहस्पति की मार्गीय अवस्था के दौरान कुछ योजनाओं पर निवेश करने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। इस बीच आपके आपसी प्रेम और समझ में वृद्धि देखी जाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह मार्गीय अवस्था आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह मार्गीय अवस्था आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगी। आपका करियर भी इस समय अवधि में थोड़ा कठिन साबित होगा। कार्य का अधिक दबाव देखने को मिलेगा। आपके वरिष्ठ और सहकर्मी भी आपका सहयोग नहीं करेंगे, जो आपके लिए मुख्य चिंता का विषय होगा। अगर आप व्यवसाय चलाते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ हिस्सेदारी को लेकर कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नए व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाए हुए थे तो आप इस समय अवधि में उस योजना को टाल दें। आर्थिक तौर पर आपको आमदनी से ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से सर्दी, जुकाम, एलर्जी या किसी प्रकार की फ्लू जैसी समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु की नित्य आराधना करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति शुरू करेंगे। यह मार्गीय अवस्था आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन लेकर आने वाली है। रोजगार में आपको कई अवसर प्राप्त होंगे। कई प्रस्ताव भी कार्य क्षेत्र में आपको मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। अगर आप व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको व्यवसाय में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और आप अच्छी कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह मार्गीय अवस्था आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने जा रही है। प्रेमी जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रेम रिश्ते को विवाह में बदल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है या पैरों में दर्द जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान माता और सुख के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति शुरू करेंगे। यह मार्गीय अवस्था आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि लेकर आने वाली है। आप इस समय अवधि में कोई मकान, वाहन या कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि हो सकता है आप पर कार्य का दबाव ज्यादा हो। व्यवसायी जातकों को भी इस समय अवधि में शुभ परिणाम प्राप्त होने हैं। आर्थिक रूप से इस समय अवधि में आप अपने परिवार पर ज्यादा खर्च करते हुए नजर आएंगे। हालांकि धन का प्रभाव भी आपके पास अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि किसी प्रकार की वाद विवाद की इस समय अवधि में स्थितियां बन सकती है। साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम और पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार के तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपके जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में भी कार्य का अधिक दबाव रहने वाला है। आपके द्वारा की गई मेहनत को इस समय अवधि में नजरअंदाज किया जा सकता है। हो सकता है आपको अपने सहकर्मियों का भी सहयोग न मिले। यदि आप व्यवसाय चलाते हैं तो आपको अपने अपेक्षा के अनुसार लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। देवगुरु बृहस्पति की इस मार्गीय अवस्था के दौरान आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। आप अपने परिवार पर ज्यादा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। वहीं प्रेमी जातकों के आपसी रिश्तों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
वैवाहिक जीवन में भी वाद विवाद की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको जांघ में दर्द, सिर में दर्द या पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर यानी कि कुटुंब, वाणी और संचित धन के भाव पर मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। इस समय अवधि में आपकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। आपको अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का कार्य क्षेत्र में आपको सराहना मिलने वाली है। नौकरी के भी नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको इस समय अवधि के दौरान विदेश में जाकर नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक रूप से धन प्रवाह अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपने रिश्ते को विवाह में बदलने की योजना बना सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के लिए यह समय अवधि बेहतर साबित होगी। आपके आपसी प्रेम और समझ में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको एलर्जी, जुखाम या त्वचा से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए वट वृक्ष की बृहस्पतिवार के दिन पूजा जरूर करें। बात करते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति दशम भाव और लग्न भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव पर मार्गीय गति शुरू करेंगे। लग्न भाव को व्यक्ति का शरीर माना जाता है। यह समय अवधि आपके स्वभाव को प्रभावी बनाने वाली है। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में समाज में वृद्धि देखने को मिलेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित रहेंगे। हालांकि आपको किसी भी कार्य में थोड़ा सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है आप मौजूदा नौकरी से असंतुष्ट रहे। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको कार्य का भार अत्यधिक देखने को मिलेगा। लेकिन आप देवगुरु बृहस्पति की मार्गीय अवस्था के कारण इन सब पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और आसानी से इन सब स्थितियों से निकलने में सफल रहेंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। आपके वरिष्ठ आपसे खुश हो सकते हैं। नौकरी में आपको नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक नौकरी की तलाश में थे उन्हें भी देवगुरु बृहस्पति की मार्गीय अवस्था के दौरान कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में उनकी वजह से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह था देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में मार्गीय होना, जिससे हमारी 12 राशियां अनेक प्रकार से प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।